जय हिंद मित्रों, भारत भाग्य विधाता में पुनः स्वागत है। अभी हम लोगों ने एक PWD की सड़क का जो प्रगति, सड़क की जो तरक्की है, जो गांव की प्रगति है, उसका हमने वर्णन किया कि गांव की तरक्की किस तरह से होगी। जैसे किसी भी देश की तरक्की का पैमाना होता है अच्छी सड़क। इससे ये देखा जाता है कि ये देश में या प्रदेश में या ज़िले में, जनपद में कितनी प्रगति है, कितनी तरक्की है। और ये जो सड़कें हैं, अभी हमने इसी का वीडियो बनाया। और एक चीज़ है, सड़क के अलावा क्या आता है? सड़क के अलावा आता है गांव में, ख़ास तौर पे ग्राम पंचायत में चल रही ग्रामों के लिए जो गांव के कल्याण के लिए जो योजनाएं, गांव के लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन हो पा रहा है। वो योजनाएं दिल्ली से लेकर के लखनऊ के द्वारा, लखनऊ दिल्ली वाया लखनऊ, वो गांव वो योजनाएं जा पा रही हैं कि नहीं जा पा रही हैं। ये यूपी और बिहार, खासतौर पे ये दोनों भाई जो हैं, यहाँ पे ज़्यादा मारामारी है। यहाँ पे ज़्यादा क्या है, अब ये पार्श्व में देखिए आप लोग, ये है पंचायत घर, इसको बोलते हैं, ये है पंचायत घर। और सितंबर 2020 में 37 पंचायत घर जो नहीं बने थे, यानी कि जनपद कानपुर देहात में, ज़रा साइड में ले लीजिए, ये इधर से साइड में ले लीजिए, उधर से गाड़ी आएगी। जनपद कानपुर देहात का जो प्रशासन है, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, सितंबर 2020 में ये घोषणा हुई कि जिन गाँवों में पंचायत घर नहीं बन पाए, वहाँ पे पंचायत घर बनेंगे। और ऐसे 37 गाँव का आकलन हुआ जनपद कानपुर देहात में। और इन 37 गांव में से एक ये ग्राम नेवटा बोलते हैं, ये ब्लॉक मैथा है, मैथा का ये ग्राम नेवटा है। इसका निर्माण 2020 में हुआ और इन पंचायत घरों की लागत जो है 1 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। उस पर मैं कुछ नहीं बोलना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना था वो बन के खड़ा हो गया, बात ये नहीं है। अब सवाल ये है जागरूकता का कि गांव के जो दरिद्र नारायण हैं, गांव के जो लोग हैं, क्या उनको ये मालूम कि ऐसे पंचायत घरों से उनको क्या क्या मिलने वाला है? अब ये समझने वाली बात है। लखनऊ के एनएक्सी में एसी में जो चैम्बर में अपने चैम्बर में बैठते हैं बड़े बड़े अधिकारी, मोटा सन ग्लास लगाते हैं, गाड़ियों में भी काले शीशे होते हैं, उनको दिखता नहीं है। क्योंकि वो आँख से उनको वो नैनसुख हो गए, उनको आंखों से दिखता ही नहीं, वो अंधे हो गए। उनको कहा जाए अंधा, यदि अंधा नहीं तो क्या है ये देखिए, ये पंचायत घर है। यहाँ से कल्पना ये की गई थी कि 141 तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, वो ये पास में गाँव ही पड़ता है, वो गाँव वालों को दी जाएंगी। अब अगर गाँव का कोई, ये तो मजदूर है, कोई काम हो रहा है, ये पाइप का कोई काम हो रहा है, ये मजदूर हैं बेचारे, ये बाहर के हैं, ये भी बिहार के होंगे, ये भी बिहार के होंगे। आप लोग बिहार से हैं? बुंदेलखंड से। चलिए, बिहार ना से बुंदेलखंड, जहाँ पर आदमी रो रहा है, ये वहीं से आएंगे, ये भी बिहार या बुंदेलखंड से आएंगे। खैर वो बात छोड़ देते हैं। अब अगर इन गांव वालों से ये पूछा जाए दूर रखिए थोड़ा सा फ्रेम आप, ये पूछा जाए कि इन 141 तरह की ये जो योजनाएं हैं, उनका क्या यहाँ पे पालन हो रहा है? यहाँ पे कोई पंचायत सहायक कोई आता होगा क्या? ये जो यक्ष प्रश्न हैं, इनका उत्तर ना लखनऊ में है, ना ही दिल्ली में है। इनका उत्तर बड़ी बड़ी रैलियों में, बड़े बड़े मंचों से उनका उत्तर दिया जाता है, साल में एक बार, यानी कि 5 साल में एक बार। और जनता तो पागल है ही, तभी तो आप लोग मौज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो योजनाएं हैं, इनमें क्या है? इन गाँव की योजनाओं में ये चलाया गया कि आम आदमी जो गांव का होता है, वो ब्लॉक में ना जाना पड़े, उसको तहसील में ना जाना पड़े, उसको जनपद मुख्यालय में ना जाना पड़े, उसको तमाम तरह की सुविधाएं गांव में ही अवेलेबल हो जाएं। जैसे आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास का और कुटुंब रजिस्टर, आतिशबाजी का जो लाइसेंस होता है उसका बनाने का, भंडारण का, विपणन का, ये काम, ऐसे बहुत सारे लाइसेंस, ऐसी बहुत सारे अनुमति स्वीकृतियाँ। जैसे ध्वनि विस्तारक केंद्र होता है, उसकी अनुमति लेना है तो जिला मुख्यालय में जाएंगे या तहसील में जाएंगे, तो उनको गांव में ही उपलब्ध हो जाए। इस तरह की 141 प्रकार की योजनाएं जो हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको यहाँ से पंचायत प्रतिनिधि, एक जो जिसको बोलते हैं पंचायत, क्या बोलते हैं, पंचायत सेवक, ऐसे ही तमाम संज्ञा दी हुई हैं, उसकी नियुक्ति होगी। उसको 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
ये सारी योजनाएं जो हैं ये कागज पे हैं और गांव वाले तो उदासीन रहते हैं बेचारे। अब ये देखिए, दिन का समय कोई भी गांव वाला बाहर नहीं दिखेगा, जिनको काम करना है वो चले गए, बाकी आराम कर रहे हैं। हर प्रभु सब देखेंगे। अब देखिए पंचायत घरों की स्थिति क्या है, ये भी दिखाते हैं, आइए। पंचायत घरों की स्थिति ये है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन, उसमें तो 4 चांद लग गए गांव गांव में। कैसे, देखिए, ये है मुख्यमंत्री जी, ये देखिए यूपी के ये पंचायत घरों में ये शौचालय, ये दिखाइए जरा कैमरा, ये देखिए, हमें तो आदत हो गई यहाँ आने की। ये देखिए, ये शौचालय, यहाँ पे इन शौचालय का निर्माण हुआ जो अनुपयोगी हैं। और ये देखिए, ये पंचायत घर है जिसमें ये मजदूर हैं, ये ठहरे हुए हैं, इनका सामान वगैरह रखा हुआ है। ये पंचायत घर बने हुए हैं, इनमें कहाँ पंचायत सहायक बैठते होंगे, कहाँ कोई काम होता होगा। ये जो चीज़ है ये देखने वाली है कि ये जो सारी योजनाएं और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ कागज़ में है कि नहीं है। कोई गांव वाला आता यदि यहाँ मिलता तो पूछ लेते कि कितनी तरह की योजनाएं जो हैं उनके लिए जो चलाई जा रही हैं वो उनको लाभ मिल रहा है। ये पंचायत घर है, इसमें तो इतना भी पैसा नहीं बचा कि आप ये लिखाया जाता कि ये पंचायत घर है, कि ये गायों के लिए है, कि ये किस लिए बना हुआ है। इसको अनाथ ऐसे ही छोड़ दिया गया। क्यों? इसकी देखरेख करने वाला कोई है ही नहीं। और 35 से 45 हज़ार रुपये जिनको सैलरी मिलती है, जो गांव के सचिव बोले जाते हैं, उनको भी देख लीजिए। वो गांव में 2 दिन आते हैं, वो पिकनिक मनाने गांव में आते हैं, उसके बाद वो किसी भी गांव में नहीं देखेंगे आप। तो ये देखिए योगी जी, आपके यूपी में पंचायतों का ये हाल है। और बुंदेलखंड में तो ये लोग भाई लोग बैठे हुए बहने, बुंदेलखंड में तो स्थिति और भी त्रासदी है। वो बात अब नहीं करेंगे, एक ही चीज़ की बात करते हैं। तो आप जिन लोगों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, उनके पास योजनाएं कितनी पहुंच रही हैं उसका गवाह ये है। ये पंचायत घर और ये भाई लोग, ये बुंदेलखंड से आए हुए हैं, ये लोग गवाह हैं कि आपकी योजनाएं कहाँ कितना पहुँच रही हैं। ये सर्दी में ये छोटे छोटे बच्चे, हालांकि ये दूसरी समस्या हो रही है, हम पंचायत की बात कर रहे थे। तो ये एक छोटा सा प्रयास कि यूपी में बुलडोज़र तो बा, लेकिन बुलडोज़र ये कहाँ है ये किसी को नहीं दिख रहा है। और देख लेते हैं, हो सकता है ये, हाँ भैया, ये इसी गांव में रहते हैं आप? नहीं। कहाँ पे रहते हैं आप? बैरीबागपुर। अच्छा, बैरीबागपुर में। चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से हमारा ये छोटा सा प्रयास ये कैसा रहा, इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? इन पंचायत घरों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और विकास और तरक्की के नाम पे जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वो धरातल पे किस तरह से पहुंच रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये भी कमेंट में हो सके तो ज़रूर भेजिए हमें, हमारा मार्गदर्शन इसी से होगा। इसी के साथ कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक से, एक छोटे से गांव से पंचायत घरों की दुर्दशा को दिखाते हुए ये हमारा प्रयास कैसा रहा, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और जय हिंद।